हेलो मेरे दोस्त, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो काफी बार प्रश्न ये आ चुके हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो ऐसे ही इस तरह से क्वेश्चंस लेकर हमेशा हम आएंगे वीडियो में। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल का परिमाण देता है। तो यहाँ ऑप्शन 4 आपका दिया हुआ है और इसी 4 में से आपका कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पर न्यूटन का सभी 3 नियम दिया है और एक घर्षण बल का भी नियम दिया हुआ है। तो बताना है कि बल का कौन सा परिमाण देता है। तो प्रथम नियम देता है या द्वितीय नियम देता है या तृतीय नियम देता है या घर्षण बल का नियम देता है। कौन सा देता है? बल का परिमाण। तो सही आंसर यहाँ पर द्वितीय नियम हो जाएगा। वो न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो बल का परिमाण देता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम में जो भारत का उत्तर पश्चिम भाग है वो किन दो देशों के साथ मतलब सीमा साझा करता है, स्थल सीमा साझा करता है। किन दो देशों के साथ? उत्तर पश्चिम में जो भारत का भाग है वो किन दो देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया आपका। तो बताना है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान या चीन, नेपाल, म्यांमार तथा बांग्लादेश, या 4 ऑप्शन में दिया है श्रीलंका तथा मालदीव। तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। ये आप सभी को भी पता होगा शायद। चलिए ये भी हो गया। फिर अगले क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगले क्वेश्चन है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, मतलब जो धर्म है ये धार्मिक ग्रंथ है। किस धर्म का है त्रिपिटक? हिंदुओं का है या मुसलमानों लोग का है या ईसाई लोग का है या बौद्धों लोग का है? मतलब किन लोगों का, ये किस धर्म का है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। चलिए ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन है 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? मतलब जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया उसका थीम क्या रखा गया था? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है। खुश रहने का अधिकार है। सेकेंड ऑप्शन है सभी के लिए एक साथ खुशियाँ। और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भूला हुआ दुख। और 4 ऑप्शन दिया है कभी अकेला नहीं। तो यहाँ पर जो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम रखा गया था वह है सभी के लिए एक साथ खुशियाँ बांटना। मतलब सभी के साथ एक साथ खुशियाँ हम लोग बांटेंगे, यही थीम रखा गया था। चलिए ये सही आंसर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी मतलब बापू ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया गया था? मतलब जो गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सबसे पहला सफल सत्याग्रह कहाँ पर, मतलब कहाँ पर शुरू किया था? तो आप लोगों को सभी को पता होगा चंपारण में सफल सत्याग्रह हुआ था, जो चंपारण बिहार में है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है पुरुष में गांजापन किस प्रकार का लक्षण है? पुरुष में गांजापन किस प्रकार का लक्षण? जो पुरुष में गांजापन मतलब बालों को उड़ना किस प्रकार का लक्षण है? 4 ऑप्शन दिया गया है। लिंग प्रभावित लक्षण है या लिंग सीमित लक्षण है या लिंग संलग्न लक्षण है या उपरोक्त, मतलब सभी है, मतलब तीनों सही है। ये 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं कौन सा सही है। ये आपका सही आंसर 1 हो जाएगा। लिंग प्रभावित लक्षण हो जाएगा। जो बालों का उड़ना होता है ये लिंग प्रभावित लक्षण के ये है, लक्षण है बालों का उड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस रसायन का नाम बताइए जो आम
को पकाने के काम में आता है। जो आम को पकाया जाता है ना रासायनिक, वो रसायन का नाम क्या है? तो रसायन का नाम 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए। कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो आप लोगों का पता होगा, ये सही आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोआइड। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोआइड। चलिए अगले क्वेश्चन लेकर आते हैं। यह है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया आपका। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सही है रासायनिक नाम। चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताना है। इस तरह का प्रश्न काफी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो काफी बच्चों को भी पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ये है गुरु नानक देव, जो सिख गुरु है ना नानक देव, तो उनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1469, 1453 या 1469 या 1499। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? जो नानक देव जी हैं उनका जन्म हुआ था 1469 में। कब हुआ था? 1469 में। तो यहाँ पर 3 नंबर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन से, पृथ्वी की सतह के ऊपर की परत को क्या कहा जाता है? मतलब जो पृथ्वी के सतह का जो ऊपर की परत है उनको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। मेंटल, कोर, क्रस्ट, बहिर्मंडल। बताइए, मेटल कहा जाता है या कोर कहा जाता है या क्रस्ट कहा जाता है या बहिर्मंडल कहा जाता है? पृथ्वी का जो सतह का ऊपर की परत होता है उनको क्या कहा जाता है? चलिए हम बताते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट। कौन सा हो जाएगा? क्रस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन है, शीतल पेय में होता है। शीतल पेय में होता है, क्या होता है शीतल पेय में? शीतल पेय में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो आप लोगों को पता होगा शीतल पेय में होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। आपका सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन से, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब। तो सोयाबीन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ मध्य प्रदेश सही आंसर होगा इसका, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में सोयाबीन का भी खेती किया जाता है, यहाँ उत्पाद किया जाता है। मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, जो इंडिया में सबसे अधिक उत्पाद करता है, मध्य प्रदेश राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगले क्वेश्चन से, हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी जो एक होता है ना विज्ञान, साइंस, हिस्टोलॉजी क्या है, तो वो पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होता है, ऑप्शन है 4। भ्रूण विकास का विज्ञान, कीड़ों का मतलब विज्ञान, जो कीड़ा होता है ना उनका विज्ञान, या बागवानी का अध्ययन, या उत्कों का अध्ययन। मतलब हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पूछा गया हिस्टोलॉजी जो होता है ना, तो उनमें किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा उत्कों का अध्ययन। ये हो जाएगा 4 नंबर आपका आंसर, उत्कों का अध्ययन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। चलिए इसको थोड़ा क्वेश्चंस को हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको
सभी ऑप्शन दिखाई दे। चलिए आपका सब ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए बताइए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? 4 ऑप्शन दिया गया है। नीले प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण अधिक होता है, मतलब सबसे अधिक होता है। चलिए बताइए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? तो आप लोगों का पता होगा कि नीले प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही आकाश नीला दिखाई पड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा सही आंसर 1 हो जाएगा। नीले प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण होता है आकाश नीला। चलिए, ऐसे तो बैगनी सबसे ऊपर होता है, लेकिन बैगनी से ज्यादा नीले प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस है, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन दिखाई दे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन इटली के पूर्ण जागरण का कवि था? मतलब इटली के पूर्ण जागरण का कवि किसे कहा जाता है? होमर को, रोस्टी को, दाते को, वर्जिल को? बताइए आप लोग किसको कहा जाता है? चलिए हम बता देते हैं आपको। आपका सही आंसर हो जाएगा दाते। ये 3 नंबर, ये सही आंसर हो जाएगा। दाते जो है उनको ही कहा जाता है इटली का पूर्ण जागरण का कवि। चलिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी हम लेकर आएंगे, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वो सेट कर दीजिएगा, जो होता है ना नोटिफिकेशन ऑल, उनको सेट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह के वीडियो हम लेकर आएंगे फिर, और अगले बार ध्यान रखेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आए। चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।